हेलो दोस्तों, सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास एक ग्राइंडर मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और कई बार तो मशीन चलते चलते पत्ता भी बाहर आ जा रहा है। चलिए एक बार मशीन को हम चला कर देख लेते हैं। देखिए, अब इस ग्राइंडर मशीन को हम सीरीज बोर्ड के ज़रिए चला रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट चलाने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और पत्ता भी बाहर आ जा रहा है। आप सीरीज बोर्ड में देखिए कितनी ज़्यादा ये आवाज़ कर रही है। चलिए अब हम मेन पावर सप्लाई से इसे एक बार रन कर लेते हैं। देखिए, मेन पावर सप्लाई से रन करने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और इसे ज़्यादा देर रन किया जाता है तो पत्ता भी देखिए इस तरह से ये बाहर फेंक दे रही है। तो किस तरह से इस ग्राइंडर मशीन को सही किया जाएगा, मशीन की आवाज़ करने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम मशीन को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी रॉड को देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्ले नज़र आ रही है। देखिए इसे हाथ से हिलाने पर बहुत ज़्यादा प्ले नज़र आ रही है। सबसे पहले इस ग्राइंडर मशीन को हम ओपन कर लेते हैं। चारों नटों को देखिए यहाँ पर हमें खोल लेना है। देखिए ग्राइंडर मशीन का गियर को यदि हम देखें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्ले है। इसके अंदर का जो बेरिंग होता है 6201 नंबर का, हो सकता है वो बेरिंग भी यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्ले है तो इसका बेरिंग बेसिकली डैमेज हो चुका है और इसका गियर तो वैसे सही है बट गियर भी इसका थोड़ा डैमेज हो चुका है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका जो 6201 नंबर का बेरिंग आता है, बेरिंग निकालना है और यहाँ पर अंदर की तरफ जो गियर होता है ये गियर भी कट चुका है तो हमें यहाँ पर देखिए दोनों गियर चेंज करना है, साथ ही साथ अंदर का बेरिंग चेंज करना है। देखिए इस गियर को भी आप देख लीजिए, अंदर से गियर काफ़ी ज़्यादा कट चुका है जिसके कारण हमारी जो ग्राइंडर मशीन है चलने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए ये गियर हमें यहाँ पर एक चेंज करना है और साथ ही साथ अंदर का जो गियर है देखिए इस गियर को भी हमें चेंज कर देना है और एक बेरिंग हमारे पास है, इस बेरिंग को भी चेंज कर देना है। बेसिकली जो बेरिंग का नंबर होता है किसी किसी ग्राइंडर मशीन में 6201 नंबर का बेरिंग होता है बट इस ग्राइंडर मशीन में 62001 नंबर का बेरिंग लगाया गया है। तो आपकी जिस ग्राइंडर मशीन में जिस नंबर का बेरिंग है उस नंबर का बेरिंग ही आपको फिट करना है। देखिए सबसे पहले हमने एक पिन यहाँ पर यूज़ की है। पिन पर रख कर देखिए जब आप इसे नीचे रखें तो ज़मीन ने कड़क होना चाहिए। देखिए इस तरह से, इसलिए हमने इसे फर्श पर रखा है। चलिए इसे हमें ठोक कर निकालना होगा, ये काफ़ी मजबूती से फिट होता है। तो ऊपर देखिए पिन की सहायता से हमें यहाँ पर इसे ठोक कर निकालना है। तो इससे ध्यान रखिए नीचे की जो ज़मीन होना चाहिए वो कड़क होना चाहिए। तो चलिए हम इसे ठोक ठोक कर अभी निकाल लेते हैं। इसमें आपको कुछ समय लग सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट फिट रहता है। चलिए अभी हम इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए हमारा ये गियर यहाँ से निकल चुका है। बेसिकली हमारा ये गियर ये 50% तो सही है बट यहाँ पर इस ग्राइंडर मशीन का ओनर कह रहा है इस गियर को भी चेंज कर दीजिए, इसलिए हम इस गियर को भी चेंज कर रहे हैं ताकि भविष्य में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। यदि हम एक गियर को चेंज नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो इसका मसला है वो बेरिंग का है। तो चलिए हम यहाँ से इस बेरिंग को रिमूव कर लेते हैं और ये हमारे पास ग्राइंडर मशीन की शाफ्ट है और इसे नॉर्मली गुल्ली भी कहा जाता है। तो देखिए इस शाफ्ट में हमारा बेरिंग फिट होता है। देखिए शाफ्ट हमारी एकदम ओके है। मेन मसला यहाँ पर बेरिंग का है और अंदर की तरफ जो गियर लगा हुआ है गियर डैमेज हो गया है तो हमें अंदर का गियर भी चेंज करना है। सबसे पहले देखिए अभी हमें यहाँ पे बेरिंग को फिट कर लेना है। तो बेरिंग को फिट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम पिन का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको ठोक कर प्रॉपर यहाँ पर बेरिंग को फिट कर देना है। अब चलिए इस गुल्ली में हमें इस बेरिंग को फिट करना है तो इसके लिए हमें नीचे रख कर इसे ठोकना होगा। चलिए इस तरह से अभी हम इसे पिन में फ़िट कर लेते हैं। पिन में फ़िट करने के बाद इसे हमें अच्छे से ठोक कर फिट करना होगा। नीचे जो ज़मीन होना चाहिए वो कड़क होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए पिन की सहायता से हम इसे अच्छे से ठोक कर प्रॉपर सबसे पहले बेरिंग को फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इस टाइप की पिन का हम यूज़ कर रहे हैं और जब आप इसे ठोके तो हल्के हाथ से ठोके, इसका ध्यान रखना है बेरिंग डैमेज ना हो। कई बार क्या होता है बेरिंग को ज़ोर से ठोका जाता है तो बेरिंग पहले ही डैमेज हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारा बेरिंग प्रॉपर फिट हो चुका है। अब इसमें हमें गियर फिट करना होगा।
देखिए ये हमारे पास न्यू गियर है, तो गियर को भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ताकि गियर फिट करने का डाउट भी आपका क्लियर हो सके। तो देखिए गियर को हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, ऊपर पिन रख लेना है और ऊपर से इसे हल्के से ठोकना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकिए अदरवाइज़ आपका गियर यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर को हमें अच्छे से धीरे धीरे ठोक कर इसे प्रॉपर फिट कर लेना है। ऊपर हम पिन रखे हुए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए हमारा यहाँ पर जो गियर है वह भी फिट हो चुका है, प्लस वायरिंग भी इसका चेंज हो चुका है। आप एक बार इसकी फ़िटिंग देख लीजिए किस तरह से इसकी फ़िटिंग रखी है, कितना आपको ठोकना है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा गियर चेंज हो चुका है और आपको इसे घुमा कर देख लेना है। ये एकदम फ्री होना चाहिए, जाम ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमें अंदर का जो गियर है वो कट चुका है, इसके लिए अंदर के गियर को भी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले ग्राइंडर मशीन को खोलने के लिए आपको कार्बन ब्रश निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन ब्रश आते हैं, 2 कार्बन ब्रश होते हैं। दोनों कार्बन ब्रश को आपको यहाँ पर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर कार्बन ब्रश का होल्डर होता है जिसे आपको हल्के हाथ से निकालना है। देखिए यहाँ पर, अदरवाइज़ आपका कार्बन ब्रश का होल्डर टूट भी सकता है। तो देखिए दोनों होल्डर को हमें यहाँ पर ऊपर कर कार्बन ब्रश को निकाल लेना है। और कार्बन ब्रश को आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं। कई बार ग्राइंडर मशीन के स्पार्किंग का जो रीज़न होता है वो कार्बन ब्रश भी होता है, तो आप कार्बन ब्रश को भी एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं। अब यहाँ पर चारों नटों को हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है और ग्राइंडर मशीन को ओपन करना है। चलिए चारों नट को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर किस तरह से गियर को चेंज किया जाएगा, किस तरह से गियर को खोला जाएगा हम समझ लेते हैं। तो हमारे चारों स्क्रू यहाँ पर खुल चुके हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर इसके फ्रंट पोर्शन को अलग कर लेना है। देखिए काफ़ी आसानी से इसका फ्रंट पोर्शन यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ आर्मेचर की जो शीट होती है इसे आपको निकाल लेना है। यहाँ पर भी एक बेरिंग आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है वो 608 नंबर का बेरिंग होता है। चलिए सबसे पहले आर्मेचर को हमें यहाँ पर निकाल लेना है। देखिए आर्मेचर को हमने निकाल लिया है, हमारा आर्मेचर एकदम ओके है। देखिए यहाँ पर जो नट होता है इस नट को खोलने के लिए नॉर्मली 10 या 11 नंबर का पाना लगता है। देखिए नट को हमने निकाल लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गियर है यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है। देखिए गियर पूरी तरह से कट जाने के कारण भी कई बार मशीन आपकी आवाज़ करती है। तो यहाँ पर हमें न्यू गियर को चेंज करना है। देखिए ये गियर हमारे पास न्यू है, तो वहाँ पर हमारे पास जो ओल्ड गियर है उस ओल्ड गियर के प्लेस पर हमें इस न्यू गियर को चेंज कर देना है। चलिए गियर को हमने फिट कर लिया है और ऊपर से अच्छे से टाइट कर नट को लगा देना है। नॉर्मली 10 या 11 नंबर का पाना इस नट को खोलने के लिए लगता है। और आर्मेचर पे आप इस तरह से बेरिंग को घुमा करके देख लीजिए, बेरिंग ने एकदम फ्री होना चाहिए, जाम ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए आर्मेचर फिट करने से पहले आपको अंदर देख लेना है कोई कचरा ना हो। चलिए आर्मेचर को अब हमने फिट कर दिया क्योंकि गियर हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो लॉक होते हैं, देखिए इस तरह से जो लॉक होते हैं, लॉक में आपको कवर को एकदम प्रॉपर फिट कर देना है। देखिए लॉक में ही फिट होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमें यहाँ पर इसके कवर को, जो 4 स्क्रू हमने खोले थे, चारों स्क्रू को यहाँ पर फिट कर देना है। तो देखिए हमारे चारों स्क्रू यहाँ पर फिट हो चुके हैं, अंदर का गियर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इस ग्राइंडर मशीन को चला करके भी देखने वाले हैं। देखिए गियर हमारा एकदम फ्री घूम रहा है, इसे आपको घुमा कर देख लेना है, ये जाम ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब आप यहाँ पर गियर को फिट करें तो ऊपर से ग्रीस ज़रूर लगाएं और अंदर भी इसके ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो अच्छे से ग्रीस को ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर इस कवर को हमें फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए चारों नट को हमें यहाँ पर लगा देना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने बेरिंग को चेंज किया, गियर को चेंज किया। देखिए इसे आपको घुमा कर देख लेना, इसने एकदम फ्री घूमना चाहिए। अब हमें यहाँ पर कार्बन ब्रश को लगा देना है। तो कार्बन ब्रश के जो होल्डर है, होल्डर को ओपन करके आपको दोनों कार्बन ब्रश को फिट कर लेना है। देखिए और कार्बन ब्रश को, होल्डर को आपको हल्के से निकालना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमें दोनों कार्बन ब्रश के होल्डर को फिट कर लेना है। चलिए सेकंड कार्बन ब्रश को भी हम अभी फिट कर लेते हैं। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप आपको आसानी से समझ में आएगी। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उस कमेंट्स का जवाब दे सकें।
और यदि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए इस तरह के रिपेयरिंग के वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे, जिसे देखने के बाद आपको न्यू नॉलेज मिल सके। चलिए, हमारी ग्राइंडर मशीन पूरी तरह से फिट हो चुकी है। अभी इसे हम एक बार चला कर देख लेते हैं। देखिए, मेन पावर सप्लाई में से कनेक्ट किया है। देखिए, यहाँ पे जो आवाज़ की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एकदम सही हो चुकी है। देखिए, ग्राइंडर मशीन एकदम हमारा हल्का घूम रहा है। देखिए, जब आपने यहाँ पर अंदर ग्रीस डाला तो ग्रीस धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, तो हल्का सा चलाने के बाद इसे आपको थोड़ा सा ठोकना है और सभी नटों को अगेन टाइट करना है, क्योंकि वहाँ पर जगह कंटिन्यू बनती जाती है। तो आपको थोड़ी देर चलाने के बाद इसे एक दो बार ज़रूर टाइट कर लेना है। देखिए, हमारी ग्राइंडर मशीन एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। जो आवाज़ की समस्या थी वो पूरी तरह से सही हो चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से ग्राइंडर मशीन को ओपन किया जाता है, किस तरह से बैरिंग चेंज किया जाता है, किस तरह टॉप गियर चेंज किया जाता है, किस तरह से अंदर का गियर चेंज किया जाता है। अब हमें एक बार पत्ते को लगा कर भी इसे घुमा कर देख लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो प्ले की समस्या आ रही थी वो प्ले की समस्या भी अब दूर हो जाएगी। देखिए, प्रॉपर हमारा ग्राइंडर मशीन वर्क कर रहा है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।